Hello friends, today's markets are very shock for the every investor because today our market are down near to 3%. It's a very crucial for every investor because so many people are not able to understand what is the situation doing in our business, particularly in Indian point of view. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं आज के डैशबोर्ड की अगर बात करूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सेंसेक्स है वो 57,107 क्लोज दिया है, जो कि 2.87% माइनस है। अगर आप एक महीने पहले का पिक्चर देखेंगे तो हमारा नियर टू 62,000 था। मतलब उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा 5 से 5,500 जो मतलब इंडेक्स है वो उसके अंदर शॉर्टफॉल हुआ या डाउन टर्न हुआ या प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। अब उसके बाद में मैं आपको निफ्टी पे आऊँगा तो वो है लगभग 526 पॉइंट 526 पॉइंट माइनस है। वो क्लोज आया 17,009, मतलब नियर टू 17,000, वो 3 पॉइंट। और हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो सेम परसेंटेज में ही मूव होते हैं, ज़्यादातर यही रिकॉर्ड है। पिछला आप चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत दफ़े रिमाइंड भी दिया है ये, और वो है 3%। उसके बाद में बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो आज फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है, काफ़ी ज़्यादा डाउन ड्रैग दिया, मतलब नीचे की तरफ बहुत शार्पली उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है। तो 1340 पॉइंट का उन्होंने माइनस किया है बैंक निफ्टी में अंदर। और बैंक निफ्टी के फाइनेंस के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। दूसरा मेन रीज़न है कि अभी वापस से जो न्यूज़ चैनल है और जो बताया जा रहा है वो है कोविड का मैटर। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, इसके पहले बताऊँगा बैंक निफ्टी का परसेंटेज है 3.58% डाउन हुआ है, जो कि 1340 पॉइंट है। और बंद कितने पे आया है वो आपको बंद बोलना चाहूँगा मैं, ये 36,000 के करीब ही आया मतलब। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इसके अंदर जब भी कोई फॉल होता है उसको एक नाम दिया जाता है, उसका एक रीज़न बताया जाता है। जब भी मार्केट एकदम शार्पली अप होता है उसका भी कुछ रीज़न बताया जाता है। लेकिन मैं इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही रीज़न है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ये हमको अपने मतलब हर पर्सन को इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। मीडिया के अंदर जो अफवाहें होती है, जो बातें होती है, उसको मीडिया बहुत दफ़े प्रिंट कर देता है, न्यूज़ में भी ये डिस्कस होता है। हर आदमी अपने अपने एंगल से थॉट करके अपने प्रेजेंटेशन को पुशअप करता है या प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो हमको ये बातें ज़्यादा सरलता से समझ आती है और हमको उसको समझने में सहजता महसूस होती है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं आपको आज ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट भी एक बैटल ही है, मतलब युद्ध का मैदान है। वहाँ पे दोज सोल्जर्स विथ इक्विप्ड एंड विथ ट्रेनिंग दे आर एंटर इन द बैटल ग्राउंड, चांसेस आर वेरी हाई तो दे आर हर्ट फ्रंट साइड पर्सन, मतलब वो दूसरे सैनिक को ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर उनके पास में पूरा साजो सामान हो और उनकी पूरी नियमित रूप से उनको ट्रेनिंग दी गई है या प्रशिक्षण दिया गया है, तो वो हारने के चांसेस कम होते हैं, सामने वाले को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका कंट्रावर्सी या अपोजिट की अगर मैं बात करूं, अगर बैटल ग्राउंड में जाने के पहले कोई सोल्जर अगर विदाउट आर्म्स, विदाउट हथियार के, विदाउट ट्रेनिंग के, विदाउट प्रॉपर फिटनेस के अगर वो एंटर होता है, तो ऐसे टाइम पे उनका या अपना खुद का नुकसान होना, ज़्यादा नुकसान होना स्वाभाविक है। इसीलिए डिफेंस के अंदर पूरे सोल्जरों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। उनके जो शेड्यूल होता है वो टाइम टेबल बहुत ही पर्टिकुलर होता है। इसका भी यही रीज़न है, मार्केट का भी यही प्रिंसिपल है माय डियर। इसको थोड़ा हटके देखना है। जो बंदा रेगुलर स्टडी कर रहा है, जो बंदा रेगुलर अपना काम कर रहा है और पूरे विश्व की जानकारी रख रहा है, पूरे जियोपॉलिटिकल की, कंपनी की, उसके मैनेजमेंट की, उसकी प्रोडक्ट की, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, ये सभी को, और दूसरे विश्व में क्या हो रहा है, विश्व में कहाँ फोकस हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कहाँ पे वो उसके अंदर कम ध्यान दे रहे हैं या उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अगर ये सभी जानकारी अगर हम रखेंगे, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वहाँ के पॉलिटिशियन हो या लीडर्स हो या वर्ल्ड के बिगेस्ट बिजनेसमैन, वो किस बात पे मंथन कर रहे हैं, उनका नज़र कहाँ पे है,
अगर ये बातों को ध्यान में हम रख कर के काम करेंगे और यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे तो मैं ये मानता हूँ विश्व की कोई ताकत किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पे नुकसान नहीं कर सकती है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। आज मार्केट फ्राइडे था, मार्केट में उन्होंने फ्राइडे का रंग दिखा दिया सभी को जिसने अपनी तैयारी नहीं की थी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी या हमारी आपकी साथ में जो मैं आपसे बात करता हूँ कंटिन्यू, उसमें आपकी और मेरी कैसी तैयारी थी। ऐसे माहौल में भी नियर टू आपको बोलना चाहूँगा 1700 मतलब 1700 पॉइंट माइनस में है और वैसे तो 1750-1800 के करीब से भी ज़्यादा जाके है, मतलब नियर टू 3% माइनस में था 1700-1800 पॉइंट और बंद दिया है नियर टू 1700 पॉइंट। उसके अंदर भी मैंने आपको जो कितनी स्किप बताई है वो पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैंने आपको आज सुबह भी बोला है, कल भी बोला है, एनवायरनमेंट को लेकर के बोला है और फिर रेलवे को लेकर के बोला है मैंने आपको, फिर केमिकल को लेकर के बोला है। उसके बाद में अगर मैं बोलने जाऊँ आपको तो मैंने कंज्यूमर को लेकर के भी बोला है। तो उसके अंदर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको लिंडे इंडिया, जो कि कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर और कंपनी के अंदर गैस, इसके लिए मैं सेपरेट 2-3 दफ़े वीडियो बना चुका हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन मैं रिवाइंड करता हूँ 1 वीक के अंदर ये। तो लिंडे इंडिया आज लगभग 100 से 125 रुपये ऑफ है। ऐसे माहौल में भी मैं आपको यही बोलता हूँ ना, उनको सभी मालूम पड़ता है एफआईआई को, वो अच्छी कंपनी को किसी हालत में हमको लो प्राइस पे माल नहीं देंगे। बराबर ये मैटर हो गया लिंडे का, ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पर पूरा वीडियो बन सकता है लेकिन उस पर जाऊँगा नहीं, मैं बहुत दफ़े इसकी चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद में मैंने आपको आज सुबह का वीडियो मेरा देखिए, उसमें मैंने रेलवे को लेकर के बात करी है, उसमें मैंने एस्कॉर्ट का बोला और ये भी स्पेशल बोला इसको बाय करना है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं आज अर्ली इन द मॉर्निंग का, बिफोर ओपन द मार्केट, लगभग मैंने 8 बजे बनाया था, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एस्कॉर्ट दिया था, एस्कॉर्ट आज 60-70 रुपये अप है एस्कॉर्ट, आप सुनिए। उसके बाद में राइट्स मैंने बोला था रेलवे से, राइट ज़्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन माइनस में भी कम ही गया है, 2-5-7 रुपये भी नहीं है वो। ये भी एक गुड साइन है कि आपका इंडेक्स अगर नियर टू 3% टूटता है और आपकी स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा बाइंग है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको हर बॉटम लेवल पे सपोर्ट मिलता है, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल है बाइंग करने के लिए, इन्वेस्टर आर रेडी, इसीलिए वो इस स्क्रिप्ट को छोड़ते नहीं है, उनको भी मालूम है ये सब। ये हो गया। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैंने आपको बोला था इमामी का मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इन्वेस्टर को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको, कि आप इमामी का चार्ट खोल करके देखें। आज इमामी के अंदर मैंने भी 2-3 जन को सेल करवाए थे, किसी को 512 में करवाया, किसी को आपको मैं बोलूँगा 500 लगभग 12 में, 14 में, 15 में मैंने मेरे एल्डर ब्रदर को भी दिलवाए हैं। और उसके बाद में 15 में आने के बाद में वो 510 तक गया है, 509 तक गया, 9 रुपये कुछ पैसे। और उसके बाद में तुरंत उसने शार्प मूवमेंट दिया और तुरंत 15 के बाद में आप देखेंगे तो सुबह वो 18-19 17 के ऊपर ही बहुत टाइम तक पड़ा रहा। लेकिन अगर हमारी स्टडी होती तो हम उसको ईजीली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद में वो इतना शार्पली चलाया है, कम से कम 20-22 रुपये ऊपर कर दिया उसको। और वो आपको बोलना चाहूँगा लगभग वो 530-45 और मेरे ख्याल से 52 का उन्होंने 50 या 52 का उन्होंने हाई पड़ा और बंद आया है वो लगभग 548 के ऊपर। आप सोचिए कितना ज़्यादा राइज है। और मैंने 2-3 जन को इंट्राडे में सेल भी करवा दिया। एक जन ने 530 में बेचे हैं जो कि 512 में लिए थे, एक जन ने 515 में लिए थे, वो कुछ 35 या 36 पे निकले हैं, और दूसरों ने भी हाई रेट के ऊपर निकाले। उसके अलावा ये मैटर हो गया आपको, HUL भी पॉजिटिव, HUL बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ा और प्रॉफिट टेकिंग हुई, तो वो अपॉर्चुनिटी है। अगेन वी हैव टू गो ऑन अनदर सेक्टर, नायका पे मैंने सेपरेट वीडियो बना करके बोला और मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया है कि किसी में दम नहीं है इसको घटा सके। यही मैं आपको एस्कॉर्ट के लिए बोलता हूँ, लिंडे इंडिया के बोलता हूँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूँ, बहुत सी स्किपों के लिए बोलता हूँ, इमामी के लिए। मैं आपको कितनी दफ़े बात, जब ये वर्ड्स मुझे यूज़ नहीं करना है, इवन दो आई वांट टू यूज़, तो आप इमामी का मैं आपको ये बोल रहा हूँ, चार्ट देखिए, इमामी मैंने लिया है आज, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड्स को दिलाया, मेरे ब्रदर को दिलाया, और इमामी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त उन्होंने खींचा है। इमामी का हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे तो उसके अंदर जो अपने ये जो IT की कंपनी है,
अपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे डेवी आज बढ़ने वाले जो शेयर है उसके अंदर सिप्ला 7.7.2% बढ़ा, डॉक्टर रेड्डी 3.5% बढ़ा, डेविस लैब 2.92 मतलब 3% बढ़ा है, और उसके बाद में नेस्ले इंडिया 0.38%। इतने ही गिने चुने उंगली के ऊपर 4 या 5 शेयर बढ़ा, बाकी सभी में ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। दूसरा टीसीएस के अंदर आप जा कर के देखिए, उन्होंने लास्ट में पूरा रिकवर कर दिया है, ज़्यादा नहीं तोड़ा है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मार्केट में ये बोल रहे हैं कोविड का मैटर है, डेल्टा का वेरिएंट है, ये सभी बात उठती है, लेकिन आप मंडे को मार्केट देखना, मार्केट कैसा मार्केट मूव करता है। जिन्होंने भी बॉटम में आज बाइंग की है उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा आने वाले वीक के अंदर, और हो सकता है वो मंडे ही हो, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को। दूसरा नायका मतलब एफएस फैशन, जिसको कि हम नायका बोल रहे हैं, और उसकी ऑनर कौन है, फाल्गुनी नायर। उनका आप देखिए मैं उसके लिए बार बार बोलता था कि इसके अंदर वुमेन्स इंडिपेंडेंस है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, ये सबको देखते हुए आप देखिए, कोई फंक्शन में देखिए, कोई सिटी में देखिए, कोई ऐसी कॉलेज की एक्टिविटीज़ में देखिए कि वुमेन्स के अंदर कितना ज़्यादा चेंज है, बिकॉज दे आर अर्निंग मेंबर, they are able to expand our own income, they are not depends on other family member, that is father mother and etc. तो अभी वो खुद कमा रही है, अपनी इनकम कर रही है, तो उनको कोई भी अपने हिसाब से वो डिसीजन लेती है। और उसी की वजह से मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि 10 में से 7 वुमेन्स गर्ल्स आर यूजिंग नायका प्रोडक्ट, और उनका एक्सपेंशन कितना होगा जो ये फंड आया उनके पास में। तो ये सबको बातों को देखते हुए नायका ने इतना ज़्यादा माइनस में 70-80 रुपीज़ करके, और जो शूटअप किया है, मैं आप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ शूटअप, क्योंकि 30 रुपीज़ के गैप में, 20 रुपीज़ के गैप में उसको शूटअप किया, अप मार्केट को किया। ये एफआईआई के अलावा और कोई नहीं हो सकता माय डियर, इट्स ए फैक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें उनको अच्छा लगता है उसमें वो बाइंग ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको जो सेक्टर बोले, सीमेंस हुआ, ये सभी में बाय करना है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमेंस हो गया, उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया, ये भी बाय कर सकते हैं। सभी गैस की कंपनियाँ, अदानी गैस, उसके बाद में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट नीचे आया है, अभी और राह देखनी है, तभी बाय करना है अदानी पोर्ट को। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा पावर सेक्टर के अंदर, उसके बाद में कल्पतरू पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट की वाटेक वेब, आयन एक्सचेंज, थर्मैक्स से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और थर्मैक्स भी आज कम से कम 70-80 रुपये अप किया है। क्यों किया है? वाटर ट्रीटमेंट का रॉ मटेरियल के सप्लाई के बेस के ऊपर ये अप हुआ है, नहीं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अंदर जो वो मतलब पिंक टाइप के, जो पिंक मतलब हल्के लाइट रेडियस टाइप के आते हैं, उनके जो ग्रेनियंस आते हैं, जो कि वाटर प्योरीफिकेशन के अंदर की रोल होता है उनका, उसमें थर्मैक्स की मास्टरी है। इसी के लिए ये मार्केट के अंदर आज उन्होंने अप किया है, क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है पूरे विश्व में। इवन दो आपको बोलूँगा रेनी सीजन गया उसके बाद में, क्योंकि रेनी सीजन के अंदर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करना पड़ता है, प्रोसेस होता है। कहने का मतलब पूरे विश्व में आज की तारीख में जो फ्लड आ रहे हैं और बहुत सी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसकी ड्रॉट की वजह से वाटर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। और वाटर वेब के अंदर मैनेजमेंट के अंदर ऑर्डर बुक भी यही बोल रही है, ज़बरदस्त 5 से 10 हज़ार करोड़ के ऑर्डर उनके पास में पेंडिंग बता रहे हैं। मतलब अगर मैं 5,000 भी गिनूँ तो इट्स ए वेरी गुड सिचुएशन फॉर वाटेक वेब एंड आयन एक्सचेंज। तो अभी मैं मेरी वीडियो है इसको समाप्त करना चाहूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। और ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से दें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ यू हैव टू इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और जो नए आए हैं उनको तो खास मेरी रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट टाइम दोस्त दे आर फर्स्ट टाइम ओपन माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड माय डियर, तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बिफोर लीव माय चैनल सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन। ऑन दैट बेस आई विल डिलीवर नेक्स्ट वीडियो, यू विल गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूब चैनल। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।